माननीय उपसभापति जी, इस चर्चा में बार बार एक बात सामने आई और कई सदस्यों ने दोहराया, विकसित भारत जी राम जी से बड़ी परेशानी है। और एक बात कही कि नाम बदल दिया, गांधी जी का नाम बदल दिया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बापू विश्व बंद है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और एक बात और दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे संबंध 35 साल पुराने हैं और मैंने जब भी महात्मा गांधी पर चर्चा करते उनको देखा है, अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से चर्चा करते हुए देखा है। बापू हमारे विचारों में है, बापू हमारी भावनाओं में है, बापू हमारी अंतरात्मा में है, बापू हमारे कामों में है। बापू भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में है। हमने सदैव बापू का आदर किया है, हमने बापू को भी माना और बापू की भी मानी है। कुछ लोग ऐसे जरूर है जो नाम कह लेते हैं बापू बापू बापू, लेकिन कभी बापू की नहीं मानी। माननीय उपसभापति महोदय, बापू जी ने तो कहा था कांग्रेस भंग कर दो, विसर्जन करो, आजादी देश को प्राप्त हो गई। लोक सेवक संघ बनाओ, और राजनीतिक दल अगर बने। सुन लीजिए सर, उनका इतिहास आप सुन लीजिए अपना प्लीज। अभी तो मैंने प्रारंभ ही किया है उपसभापति। नहीं, ये सही नहीं। आप सब लोगों ने बोला, इन लोगों ने सुना, आप इनको सुनिए। नहीं, जयराम जी आप बैठ जाए प्लीज, बोले। लेकिन प्लीज, आजादी की लड़ाई की पूंजी को अपनी पार्टी के खाते में जमा करने के लिए कांग्रेस जीवित रखने का अपराध किया तो कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने किया। आपने कब बापू की मानी? देश का विभाजन बापू के विचार की हत्या थी। देश में आपातकाल लगाना 1975 में, यह बापू जी के विचार की हत्या थी। ऐसा भ्रष्टाचार भयानक मेरा विषय नहीं है, मैं आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। क्या बापू के विचार की हत्या नहीं थी? मैं माननीय उपसभापति महोदय आज फिर अपनी वचनबद्धता दोहराता हूं। अगर हमारी सरकार चल रही है तो पूज्य बापू जी के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। दीनदयाल जी कहा करते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा कैसे मिलेगा? वो कहते थे, मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके अगर आप भगवान की आरती उतारोगे तो प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो परमात्मा दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। जैसे ही मनरेगा के जगह दूसरी योजनाओं, विकसित भारत जी राम जी की बात आई, तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ऐसा लगा कि भूचाल ला देगी, संग्राम होगा। संग्राम नहीं, महासंग्राम। याचना नहीं, अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं भी डर गया कि शिवराज पता नहीं क्या होने वाला है, धरती हिलेगी कि आसमान फटेगा। और एक फोटो देख के मैं और भी घबरा गया। महासंग्राम करते दो महामजदूर। पहले भीषण संग्राम की तारीख 5 जनवरी तय हुई। 5 जनवरी को हमने देखा कुछ नहीं हुआ, बोले अब 8 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को नहीं हुआ, फिर कहा 10 जनवरी को होगा। देश में कहीं संग्राम देखा माननीय उपसभापति महोदय? मैं देश भर में घूमता रहा कि कहां संग्राम है, संग्राम तो देखूं। और वो फोटो भी मैंने देखी, सर पे गमछा, कंधे पे कुदाल, लेकिन नीचे जीन्स का पैंट।
संग्राम महाभीषण होगा। ऐसा मत डराया करो। माननीय उपसभापति जी, पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता भी। ये इनका विश्वास है और ये इनकी हालत है। केवल एक सरकार रह गई जिसने प्रावधान नहीं किया, जयराम जी, वो है कर्नाटक सरकार। यही एडवाइस किया है जयराम जी ने। कर्नाटक में शायद दादागिरी कर दी खड़गे जी ने, डरा दिया सिद्धरामैया जी को, कर मत देना, हमने विरोध किया, कर मत देना, हमने विरोध किया, कर मत देना, हमने विरोध किया है। अब मुझे तो कांग्रेस की नीति, नेता और नियत ही पता नहीं चलती क्या है। एक नेता बजट में प्रावधान कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान नहीं करते। ना नीति, ना नेता, ना नियत। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। ये आज कांग्रेस की स्थिति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।